नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का दीप शिखा कॉमर्स में स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कि कैसे बेहतरीन प्रेजेंटेशन करें अपने कॉपी में और एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर करें, अच्छे नंबर से पास हो। क्योंकि जितना याद करना इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है, उतना एग्जाम में जाकर के लिखना इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर हमारे फेस नहीं देखते, वो हमारे नाम नहीं जानते, लेकिन उनके पास क्या होती है, हमारी कॉपियाँ, जो कि हमारा पूरा व्यक्तित्व उनको दिखाती है। इसीलिए अपनी कॉपी को कैसे बेस्ट एंड बेस्ट बनाएं, इसको हम आज सीखेंगे, जानने वाले हैं। आपके मन में क्वेश्चन नॉर्मली क्या होता है कि हाउ टू राइट एग्जाम लाइक टॉपर, यानी कैसे लिखे जो कि हमारा भी आंसर राइटिंग, हमारे भी कॉपी टॉपर की कॉपी की तरह दिखे। दूसरा मन में आपके क्वेश्चन आता है हमेशा कि हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल, क्या आखिर कैसे लिखे, कैसे अपने राइटिंग स्किल को डेवलप करें। तो वो सारी बातों का आज सॉल्यूशन मैं आपको देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहे। तो अब हम आते हैं पहले हाउ टू राइट एग्जाम लाइक टॉपर, इस पे हम पहले फोकस करते हैं। तो एग्जाम में कैसे लिखे कि हमारा राइटिंग टॉपर की तरह बने। पहला नंबर, जब भी आप लिखना स्टार्ट करते हो, मान लेते हैं आपके पास एक शीट है, आपके पास एक पेपर है और शीट है। अब इस शीट में क्या करोगे, आप लिखना स्टार्ट करते हो नॉर्मली, यहाँ पे क्वेश्चन और यहाँ पे आंसर, ऐसे आप लिखते हो। ऐसा हमें नहीं करना है। आपकी कॉपी कैसी होनी चाहिए, ये रॉन्ग है। सही क्या होता है, ये आपकी पेपर है, उसमें हमने यहाँ पे डाला क्वेश्चन। लिखना यहाँ से नहीं है, यहाँ से नहीं लिखना है, लिखना है यहाँ से। मतलब आपको पैराग्राफ छोड़ना है, यहाँ पे पैराग्राफ छोड़ के लिखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, पैराग्राफ छोड़ के लिखे। जब भी आंसर स्टार्ट करते हैं तो हमेशा पैराग्राफ जरूर छोड़े। ये एक राइटिंग का फॉर्मेट होता है कि जब भी आप बुक में भी देखते होंगे कि वो इतना दूर स्पेस छोड़ता है, थोड़ा दूर स्पेस छोड़ने के बाद वहां पे आंसर स्टार्ट होता है। कोई भी बुक में आप देख लीजिए, और यही सही फॉर्मेटिंग होती है। जो आपके एग्जामिनर होते हैं वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, पीएचडी पास होते हैं, तो उनके लिए ये सब बहुत मैटर करता है। और आपकी राइटिंग भले गंदी हो, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैम मेरी राइटिंग गलत है या फिर गंदी है, या फिर मेरे बहुत ज़्यादा ही पढ़ी नहीं जाती है राइटिंग, ऐसी राइटिंग है। तो देखो, राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप पढ़ सको उसको और लोग दूसरे भी पढ़ सके। आपका जो कॉपी चेक करने वाले हैं सर या मैम, वो आपके कॉपी पढ़ सके। ऐसी हैंडराइटिंग अगर आपकी होगी तो ये सारे फॉर्मूले आपके काम करेंगे। अगर ऐसी हैंडराइटिंग नहीं है तो फिर कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें समझ में आएगा ही नहीं आपने लिखा क्या है, तो वो नंबर पूरा काट देंगे। भले आपने सही लिखा हो, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इतना लिखे, अपने हैंडराइटिंग को इतना सुधार ले कि कम से कम वो पढ़ा जा सके। आपके जो भी अल्फाबेट होते हैं ABCD, वो सारे क्लियर उनको दिख सके। इसलिए इतना हैंडराइटिंग इंप्रूव कर लीजिए, बाकी आरा तिरछा चलेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या था, पैराग्राफ छोड़ के लिखना है, और ये देखने में भी आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखेगा। दूसरा बात क्या है, हमेशा लिखने टाइम यहाँ से भी एक स्पेस छोड़े पतली सी, और इधर से भी छोड़े पतली सी। इधर से ऐसे छोड़ी हुई रहती है, यहाँ से ये वाला स्पेस छोड़ा रहता है, लेकिन यहाँ से आपको स्पेस छोड़ना है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको स्पेस यहाँ से भी साइड से छोड़ना है। ये एक सही फॉर्मेटिंग का तरीका होता है। आप बुक पे भी देखते होंगे, बुक को फॉलो कीजिए, बुक के राइटिंग को देखिए, राइटिंग तरीके को देखिए बुक के, वो एंड तक, पेज के एंड तक वहाँ पे नहीं लिखा रहता है, एक पतली सी लाइन वाइट सी छोड़ी रहती है वहाँ पे भी। ऐसे ही सेम आपको करने हैं अपने एग्जामिनर के कॉपी में। दूसरा क्या है, स्टेप बाय स्टेप, जब भी आप एक आंसर लिख रहे हैं, अगर वो थ्योरी है तो हमेशा आप कुछ पैराग्राफ लिखिए और फिर यहाँ से चेंज कीजिए पैराग्राफ को, बराबर पैराग्राफ चेंज करें। कम से कम एक पेज में, एक इतनी बड़ी पेज है तो उसमें 3 बार पैराग्राफ आप जरूर चेंज करें। ये हो गया हमारा नॉर्मल फॉर्मेटिंग। दूसरा क्या है, जब भी आप आंसर लिखते हो, ये क्या हो गया हमारा सही तरीका, जब भी आप अपने आंसर लिखते हो कॉपी में, तो ये आपकी कॉपी है और ये आपका मार्जिन है। यहाँ पे हमेशा आप क्वेश्चन अगर लिख रहे हो तो आपको टॉपिक जो भी है क्वेश्चन लिखो, आंसर स्टार्ट करो 2 लाइन 3 लाइन, उसके बाद इसके निम्नलिखित कारण है, इसके ये 5 तरीके हैं, इसके वो 10 तरीके हैं, इसकी ये वजह है। हमेशा बुलेट क्वेश्चन यहाँ पे डालो, बुलेट पॉइंट डालो यहाँ पे, मतलब कि आप यहाँ पे नंबरिंग कर दो 1 2 3
ऐसे करके आप बुलेट पॉइंट्स क्वेश्चन बनाओ, यानी आप उसको पॉइंट वाइज लिखो। हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन टच कर रहे हैं, आप न्यूमेरिकल अगर छोड़ भी देते हैं, अगर आप यहाँ पे थ्योरी टच करते हैं, फिर भी अगर आप ये ट्रिक अपनाते हैं तो आपको कम मार्क्स बिल्कुल नहीं आएंगे। आप टॉपर की तरह लिखोगे और टॉपर की तरह मार्क्स भी लाओगे। इसलिए क्या करना है, हमेशा कोई भी आंसर हो, जितने आंसर हो, कोशिश करो सबको पॉइंट वाइज यहाँ पे आप क्रिएट कर सको। जितने पॉइंट्स बनाएंगे आपको आंसर उतने अच्छे आएंगे। दूसरा और ट्रिक क्या अपना सकते हैं, जैसे ये कॉपी थी, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि अब ये आंसर हम लिख रहे हैं 1 2 3 4, उसके बाद आप फिर उसको चेंज करो, फिर उसके लाभ हानि जितने भी तरीके के और भी हेडिंग होते हैं, हेडिंग डाल करके फिर उसके अंदर पॉइंट डालो, फिर हेडिंग डालो, फिर उसके अंदर पॉइंट्स डालो। ऐसे करोगे और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पॉइंट्स पर 9 मार्क्स मिलते हैं। अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा और आप 5 पॉइंट्स यहाँ पे डाल देते हैं तो आपको 5 में 5 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर क्या देखते हैं कि आपके 5 के 5 यहाँ पे आपने बदला है कि नहीं, आपने सारे पांचों की पांचों खूबियां बताई है कि नहीं, एग्जामिनर यही देखते हैं। और एक बात, जब भी आप इस पॉइंट्स को लिखते हैं तो ऐसा नहीं कि सेम आंसर आप रिपीट कर रहे हैं अलग अलग लैंग्वेज में पांचों के अंदर, बिल्कुल नहीं। एक भी रिपीट नहीं होना चाहिए, सब में एक एक खूबी होनी चाहिए। और ये बहुत बेहतरीन तरीका होता है आंसर राइटिंग का, और आपको लिखना भी बहुत कम पड़ता है। ऐसे लिखोगे कम लिखना पड़ेगा और नंबर अच्छे आएंगे, क्योंकि ये मेरा खुद का अपना एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। मैंने एग्जाम में ऐसे ही लिखा था और मुझे सबसे अच्छे मार्क्स आए थे, और मैंने बहुत कम पेज भी लिए थे। इसीलिए आप भी ट्राई करो, आपको बेनिफिट होगा नहीं होगा आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। फिर नेक्स्ट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट है हम यहाँ पे कॉपी में बुलेट पॉइंट्स लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे पैराग्राफ छोड़ लेंगे, ठीक है। और कैसे इसको सुधार सकते हैं, और भी पॉइंट्स है मेरे पास, पूरे 10 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो गया, आपके पेपर है, अब आप यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स लिख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आप कुछ कुछ तो क्वेश्चन, कुछ कुछ होते हैं ऐसे क्वेश्चन जिसको आप कुछ ना कुछ छोटे मोटे पैराग्राफ में लिखते हो, उसको जरूरत पड़ती है एक्सप्लेन करने की, जो कि 5 या 10 लाइन में आते हैं। तो आप जब यहाँ पे लिख रहे हैं कुछ भी, तो जो भी इम्पोर्टेंट आपके यहाँ पे वर्ड्स हैं, जैसे कोई इम्पोर्टेंट वर्ड्स है कि यहाँ पे ये चीज़ है, जो कि आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स का स्टूडेंट है बाय चांस, तो कुछ नंबर होगा, कुछ ईस्वी होगी, वहाँ पे आप उसको नीचे, उसके राइटिंग के नीचे अंडरलाइन करो कि ये मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लैक और ब्लू का चक्कर नहीं करना है, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है। एग्जाम में टाइम का भी बहुत अहम रोल होता है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। ब्लैक पेन और ब्लू पेन के चक्कर में नहीं फंसना है। अगर आप लिख सकते हो, आपकी हैंडराइटिंग उतनी फास्ट है, तो आप यूज करो, उसका बेनिफिट है। ये नहीं मैं बोलूँगी कि बेनिफिट नहीं है, लेकिन अगर टाइम नहीं है, आपकी राइटिंग स्किल बहुत स्लो है, आप बहुत स्लो लिखते हो, तो आप ब्लैक ब्लू का चक्कर में मत फंसो। वरना क्या होता है कभी कभी कि ब्लैक की जगह ब्लू से लिखते हैं और ब्लू की जगह ब्लैक से लिखते हैं, क्योंकि टाइम कम होता है और हड़बड़ाहट होती है। और यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे अंडरलाइन कर देना। मैं यहाँ मेन अकाउंट्स के बच्चों के लिए बता रही हूँ, लेकिन अगर आप और भी स्ट्रीम के बच्चे हैं तो आपके लिए ये नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल सबके लिए एक समान होगा, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मली है, ये सब पे बेस्ड है। हर एग्जाम पे ये जो भी मैं बताऊंगी पॉइंट्स वो बेस्ड होते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे इसवी लिखोगे। मान लेते हैं कि आप लिख रहे हो कि फाइनेंशियल अकाउंट इस टाइप का होता है, इसमें ये अकाउंट बनते हैं। जो भी अकाउंट्स बनते हैं उसको बुलेट पॉइंट्स में दे दो, 1 2 3 4, इसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट बनते हैं, ऐसे करके आप पॉइंट्स दे दो। वो भी नहीं हो रहा है तो आप लिख दो कि फाइनेंशियल अकाउंट प्रबंध एक कला और विज्ञान दोनों है। कला और विज्ञान लिख रहे हो तो यहाँ पे कला और विज्ञान पे नीचे अंडरलाइन कर दो। इससे क्या होगा, आपका जो एग्जामिनर है उसको कॉपी देखते ही पता चल जाएगा कि आपको बहुत अच्छे से पूरी नॉलेज है इस क्वेश्चन की। वो देख रहा है कि आपने क्वेश्चन लिखा पॉइंट वाइज, पहले पैराग्राफ छोड़ा, इसको वो उसमें इसमें आप पास हो जाओगे। फिर वो देखेगा साइड का आपने इस पेज छोड़ा, इसमें भी आप पास हो जाओगे। फिर वो देखेंगे कि आप अच्छे से लिख रहे हो, साफ साफ लिखे हो आपने। उसके बाद आपके वहाँ पर देखेगा कि आपके पॉइंट्स है, इससे वो और इम्प्रेस होगा, आपको नंबर और अच्छे देगा, वो और खुश होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, वो देखेगा कि कुछ कुछ आपने जो थ्योरी लिखी है, जिसमें थ्योरी की इंपॉर्टेंट थी, उसको एक्सप्लेन करा था 5 या 10 लाइन में, वहाँ पे आपने यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ड है उसको हाईलाइट किया है, तो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आप बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हो। भले ये सब ट्रिक आप यहाँ यूट्यूब पे वीडियो देख करके आजमा रहे हो, लेकिन वो समझेगा कि आप बहुत ब्रिलियंट बच्चे हो। इसीलिए ये ट्रिक अपनाओ के देखो, नंबर नहीं आएगा तो आप मुझसे चैलेंज ले लो, नंबर आपको आएगा ही आएगा।
फिर उसके बाद क्या है, ये हो गया हमारे कुछ पॉइंट्स। क्या कितने पॉइंट्स हुए, पहला पैराग्राफ लिखना है, दूसरा लाइनिंग छोड़ना है साइड से, तीसरा क्या करना है पॉइंट वाइज लिखना है, चौथा क्या करना है अंडरलाइन करना है, और पांचवा क्या करना है, पांचवें पॉइंट्स पे आते हैं। पांचवा पॉइंट आपकी कॉपी है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ये ट्रिक भी अपना सकते हो कि आप क्वेश्चन भी लिखो और आंसर भी लिखो, लेकिन ये कुछ खास काम करता नहीं है, क्योंकि इसका मैंने कोई रोल नहीं देखा है, मैंने प्रैक्टिकली आजमा के देखा है, लेकिन मुझे कुछ खास इसका फर्क नहीं दिखा है। तो आप अगर ट्राई कर सकते हो तो करके देखो, कोई नुकसान तो नहीं देगा, लेकिन फायदे की भी उम्मीद मुझे बहुत कम लगती है, लेकिन ये कर सकते हो आप, ये भी आप क्वेश्चन लिख सकते हो। फिर उसके बाद क्या है, जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन होगा आपका, मतलब आपने क्वेश्चन शीट देखा, आपने क्वेश्चन पेपर देखा, उसके बाद आप पहले नोट डाउन करो, आप टिक लगाओ आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जो क्वेश्चन आपका सबसे बेहतर होगा, सबसे ज्यादा आपको वो पसंद होगा वो क्वेश्चन, और आपका नॉलेज उसमें पूरी पकड़ होगी, वो क्वेश्चन सबसे फर्स्ट में लिखो। ये सबसे बेहतर ट्रिक है, क्योंकि एग्जामिनर क्या होते हैं, वो आपके सबसे पहले क्वेश्चन पे पूरी निगरानी रखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, इसीलिए फर्स्ट इंप्रेशन को 100 आउट ऑफ 100 रखो, मतलब बिल्कुल कम नहीं रखना है। आप फर्स्ट क्वेश्चन में पूरी जी जान लगा दो। यहाँ पे क्या करो, फर्स्ट क्वेश्चन है, पैराग्राफ छोड़ दो, साइड से ये लाइनिंग छोड़ दो, स्पेस छोड़ दो, उसके बाद पॉइंट्स नंबर दे दो, फिर वर्ड्स लिखो कुछ, उसको हाईलाइट करो। वर्ड्स को क्या करना है, हमें हाईलाइट करना है कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे वर्ड्स को हाईलाइट करने हैं हमें। तो ऐसे क्या होगा, आपका पूरा जी जान इसमें लग गया। उसके बाद क्या करना है, आपका ये सबसे बेहतर क्वेश्चन है, आपको पूरी तरह से ये याद है, तो इसको पहले लिखना है। एग्जामिनर ये देख करके बहुत ही खुश होगा, क्योंकि उसके सामने आपका इंप्रेशन ऑलरेडी अच्छा पड़ चुका होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आता है नंबर 2 क्वेश्चन। वो भी आप ऐसे लिखो जिसमें आपकी पकड़ हो, क्योंकि क्या है, पहला क्वेश्चन इतना अच्छा दिखेगा उसको, और दूसरा क्वेश्चन में नॉलेज कम है, आपको बाई चांस याद नहीं आ रहा है, या फिर उतने कॉन्फिडेंस से आप नहीं लिख पा रहे हो, तो उसका क्या होगा, उसका जो मन होता है वो छोटा हो जाएगा। वो क्या सोचेगा कि आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन मालूम था और क्वेश्चन मालूम ही नहीं है। इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों क्वेश्चन आप बहुत बेहतर लिखो, जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर लिखो। कम से कम 4 क्वेश्चन आप रखो अपने पास, बहुत बेहतर। ऐसा करो अपने एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद सबसे बेस्ट होगा उसको 1 नंबर पे, सबसे बेस्ट होगा 2nd नंबर पे, उसको आपको नहीं लिखना है, उसको आपको नहीं लिखना है। क्या करना है, जो आपका 4 सबसे बेस्ट क्वेश्चन होगा, जिसको लगा कि हाँ मुझे ये आता है एग्जाम में, एग्जाम सेंटर पर जब आप एग्जाम दे रहे हो, तब उस क्वेश्चन पेपर के अंदर जो 4 क्वेश्चन आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट आते हैं, उसको आप क्या करो, टिक लगाओ। फिर जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन होगा उसको लिखो आप नंबर 1 पे, जो सबसे 2nd नंबर बेस्ट होगा उसको लिखो आप नहीं, उसको नहीं लिखना है, उसको बचा के रखना है। कहाँ, वो मैं बताऊंगी आपको। फिर नंबर 3rd पे जो क्वेश्चन आता है आपका बेस्ट क्वेश्चन है, उसको आप लिखो 2nd में, इस 1st नंबर क्वेश्चन के बाद। कहाँ लिखोगे, 2nd नंबर क्वेश्चन में 3rd नंबर सबसे बेस्ट आने वाले क्वेश्चन को। और उसके बाद जो आपका 4th बेस्ट होगा क्वेश्चन, उसको आप कहाँ लिखोगे, उसको आप लिखोगे 3rd नंबर पे। फिर बाकी जितने क्वेश्चन आएंगे उस सबको आप लिख दे। उसके बाद क्या करें, जब आपका अंतिम क्वेश्चन आता है, जब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, वहां पे अपना जो 2nd बेस्ट क्वेश्चन था वो लिखे। जो सबसे आपका लास्ट पेपर होगा वहां पे आप जो 2nd बेस्ट क्वेश्चन था, 2nd बेस्ट क्वेश्चन, उसको आप लिखे। एग्जामिनर क्या देखेगा, उनका जो स्पीड होता है वो मेंटेन रहेगा। वो आपकी कॉपी को देख रहा है, पहला क्वेश्चन बहुत बेस्ट लगा, 20 नंबर का क्वेश्चन है, आपको दे दिया, इसमें से कम देगा, कितना देगा आपको, अगर 20 नंबर का तो आपको 18 नंबर दे देगा। अगर 20 नंबर का नहीं है, बाई चांस 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 नंबर में से 4 नंबर आपको मिल जाएगा। कितना भी नंबर काटे 4 देगा ही देगा, वरना वो 5 भी दे सकता है, 5 की उम्मीद है। अगर ये पूरे पॉइंट्स आप आजमाते हैं, पूरी अच्छी तरह से लिखते हैं, और अगर हैंड राइटिंग का भी बेस्ट इसमें आ गया, तो आपको 5 में 5 मिल जाएंगे। लेकिन हैंड राइटिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए याद रखिएगा ये बात। फिर क्या है, वो दूसरा क्वेश्चन पे आएगा, दूसरा क्वेश्चन भी उसको बहुत परफेक्ट लगेगा कि हाँ इससे कम है, लेकिन हाँ ये भी अच्छा है। फिर वहां पे भी इसको 5 में 5 मिल जाएंगे। फिर 3rd नंबर में क्या होगा, 3rd भी उसका बेस्ट लगा उसको, यहाँ भी 5 में 5 मिल जाएंगे। जब 3 क्वेश्चन उसको बहुत अच्छे दिखेंगे, फिर चौथा एग्जामिनर पढ़ने नहीं जाएगा। वो जो भी कॉपी चेक कर रहे हैं उनको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं जाएगा। वो आंख मूंद करके आपको चौथे, 5 में, 6ठे, 7वें नंबर पे फुल में फुल मार्क्स दे देंगे।
बाय चांस अगर नहीं देख रहे हैं, टाइम कम है, तो आपको 1 नंबर कम भी कर देंगे, साइज पे या फिर हैंड राइटिंग पे कम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 5 सब में आया है स्टार्टिंग में, तो 4 से कम किसी में नहीं मिलेगा। ये निर्धारित और ये बिल्कुल मेरा आजमाया हुआ है, इसीलिए आप इसको जरूर आजमाएं। फिर क्या है, फिर वो लास्ट में आएगा, कॉपी चेक हो जाएगी, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट में जब आप साइन करते हैं, लास्ट में क्या होता है, हम साइन करते हैं कॉपियों पर और नंबर जोड़ते हैं, तो उस वक्त क्या होगा, आपको लास्ट क्वेश्चन जो आपका सेकंड बेस्ट क्वेश्चन था, उसको हम जो लास्ट में लिख रहे थे, वो क्वेश्चन एग्जामिनर देखेगा, क्योंकि लास्ट में भी वो देखता है कि लास्ट का क्या इंप्रेशन है। क्योंकि नॉर्मली बच्चे क्या होते हैं, लास्ट तक आते आते पूरी तरह से बोल्ड हो जाते हैं, वो आउट होने लगते हैं मैच से। इसीलिए क्या, एग्जाम क्या एक मैच है, तो उसमें मैच में क्या करना, हमें लास्ट जो बोलते हैं छक्का, सिक्सर मारना। यहाँ पे लास्ट छक्का मारिएगा, आपका एग्जामिनर आपको लास्ट में फुल मार्क्स देगा। बाय चांस वो ऐसा भी कर सकता है कि लास्ट में फुल मार्क्स मिला है, तो आपको पीछे जो 1-2 नंबर काटे होंगे उसने, वहां पे वो +1 कर देगा, 4+1, ऐसा भी होता है। इसीलिए क्या कीजिए, आप हमेशा लास्ट क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से लिखिए। कोशिश कीजिए कि बीच का जो क्वेश्चन है ना, उसका फास्टली घिस सके और लास्ट में पूरी जी जान लगा सके। इसलिए लास्ट में छक्का मारना है और स्टार्टिंग में छक्का तो मारना ही है। इसलिए ये दोनों पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि आप ये सारे काम कर चुके हो, ये लिखने वाले सारे काम कर चुके हो। अब कुछ ट्रिक आपको एग्जाम में जाने से पहले भी अपनाना है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन याद कर रहे होते हो तो आप क्या करते हो, आप बुक के लैंग्वेज को अपने दिमाग में डाल लेते हो। वैसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें अपने लैंग्वेज में आंसर यहाँ पे क्रिएट करना है और वहाँ पे अपना लैंग्वेज ही लिखना है। बुक का लैंग्वेज बिल्कुल यूज मत कीजिएगा, एक वर्ड भी नहीं। और जो पहला क्वेश्चन है उसमें तो बुक का लैंग्वेज यूज कीजिएगा ही मत। हमेशा अपना जो सरल हिंदी होती है, जो सिंपल हिंदी होती है या सिंपल इंग्लिश होती है, वो यूज करो। जितना सिंपल करोगे एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आप पढ़ चुके, आपको नॉलेज है। लेकिन वहाँ पे आपका कोई ग्रामर चेक नहीं हो रहा, वहाँ पे कोई आपका हिंदी ग्रामर चेक नहीं हो रहा, जो आप बहुत ही अहम वर्ड्स लिखोगे इंग्लिश और हिंदी के। आपको क्या दिखाना है कि आपको अकाउंट्स में पकड़ है, आपको साइंस में पकड़ है और आपको आर्ट्स में पकड़ है। आपको यही 3 चीज दिखानी है। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी को आपको प्रेजेंट नहीं करना है। जब भी आप क्वेश्चन लिखिए तो आप अपने वर्ड्स लिमिट पे ध्यान दीजिए। ऐसा आपको नहीं करना है कि आप स्टार्टिंग में बहुत लंबे पेज में लिख रहे हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन को पूरे 1-1.5 पेज में लिख रहे हैं, और जो बाकी क्वेश्चन है जो कि 5 ही नंबर का है उसको आप 1 पेज, आधा पेज में लिख रहे हैं। ये चीज भूल के भी नहीं करना है। हमेशा क्या करना है आपको, हमेशा आपका पहला क्वेश्चन अगर है 1 पेज का आप लिख डालते हो, तो आपको दूसरा क्वेश्चन भी आपको 1 पेज का ही लिखना है। ठीक है, ये आपको करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि आप ये ध्यान रखिए कि आप हमेशा जब भी लिख रहे हो तो वर्ड का गैपिंग रखिए। जब भी आप लिखते हो आपकी हैंड राइटिंग कितनी भी बुरी है वो पढ़ने लायक होनी चाहिए और आपकी गैपिंग अच्छी तरीके से होनी चाहिए। लड़कियां बहुत अच्छी तरीके से लिखती हैं, लड़के के हैंड राइटिंग खराब होते हैं, उनके हैंड राइटिंग स्किल्स बहुत बेकार होते हैं। इसलिए लड़के खासकर ध्यान दें कि वो अपने इस पे फोकस करे, वर्ड में गैपिंग रखे। एक वर्ड यहाँ है, दूसरा वर्ड में इतना डिस्टेंस होना चाहिए। इसीलिए हमेशा वर्ड गैपिंग पे ध्यान रखें और पढ़ने लायक लिखे। यानी जो भी अल्फाबेट्स आप लिखते हैं ABCD DF जो भी, उसको साफ साफ दिखना चाहिए कि आपने स्पेलिंग सही लिखा है कि नहीं। और सबसे अहम और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है उसको फोकस करते हैं। सबसे अहम सारे पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हैं आपको नंबर तो आएंगे ही आएंगे। खासकर आप क्या करें, जब भी लास्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, आपके सारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, ऑल डन, आपने पेपर लिख लिया है, पेपर कंप्लीट हो चुका है आपका, फिर क्या कीजिए, लास्ट में आप लिखिए थैंक यू, थैंक यू, और उसके बाद आप लिखिए यहाँ पे द एंड। और ऐसे टाइमिंग है आपके पास, टाइम है आपके पास, तो लाइन खींच करके अच्छे से और उसको पूरे कॉपी में ऐसे करके डबल लाइनिंग से आप उसको कंप्लीट कीजिए। क्या करना है ऐसा, आपको ऐसा करने से क्या होगा, एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आपने यहाँ पे कॉपी में सारे क्वेश्चन लिख डाले हैं, इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू।